एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ओना पॉट से कहता है आज डे की तबीयत खराब है तो वो सॉन्ग नहीं गा सकता। खुनपॉट कहता है तो आप उस मॉक को बुलाने का प्रयास कीजिए उसे समय से पहले गाने के लिए। ओना कहता है वो नहीं आ सकता, दूसरे सब पर गा रहा है। अरे तुम्हारा ट्विन दोस्त है ना, तुम उसे एक बार पूछ लो। खुनपॉट कहता है उसका आवाज ठीक नहीं है, क्या आप इसे जोखिम में डालना चाहते हैं? ओना कहता है अब मैं क्या करूँगा। अरे हाँ, तुम हैंडसम गैंग के दोस्त हो, मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा होगा जो अच्छा गाएगा, जाओ तुम उन लोगों से एक बार पूछ लो। तभी खुनपॉट जाकर वहाँ पूछता है क्या ग्रुप में कोई सिंगर है। सोया कहता है तुम क्यों पूछते हो, मुझे मत बताओ कि तुम हमें स्टेज पर ले जाओगे, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो लड़कियाँ क्या सोचेगी। पॉट कहता है मैं शायद आपको गाने के लिए नहीं ले जाऊंगा। सोया पूछता है खुनपॉट क्या तुम मुझे धमका रहे हो। जैस पॉट से पूछता है और क्या हुआ बताओ। पॉट कहता है सिंगर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकता। जहाँ तक अब सिंगर की बात है तो हमें कहीं और जाकर सिंगर ढूंढना पड़ेगा। निक प्लूम से पूछता है प्लूम तुम इस बारे में क्या कहोगे। प्लूम कहता है उसने मुझसे नहीं पूछा। निक कहता है मुझे गाने दो, मुझे क्या गाना चाहिए। पॉट कहता है कैजुअल और रिलैक्स। निक कहता है चलो यह करते हैं। ऐसे कहकर वो उठ जाते हैं और तभी जेस भी उठ जाते हैं गाना गाने के लिए। जेस और निक उठने के बाद प्लूम भी उठ जाते हैं और वो स्टेज में जाकर माइक पकड़ लेते हैं और पॉट से कहता है मेरा गिटार कहाँ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं लाइव गाऊं, और अगर मेहमानों की इंटरेस्ट नहीं है और दुकान बंद हो जाती है तो मुझे ब्लेम मत करना। पॉट कहता है वेस्ट ऑफ वर्ड्स। ऐसे कहकर उसे गिटार देते हैं। प्लूम पूछता है तुम मुझसे कौन सा सॉन्ग गवाना चाहते हो। पॉट कहता है कोई भी सॉन्ग गा लो लेकिन लोगों को पसंद आना चाहिए, लेकिन अगर तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकते तो अपने सामने रखे हुए नोटबुक को देखो। प्लूम पूछता है क्या मुझे अकेले गाना चाहिए। पॉट कहता है बस वही करो जो तुम संभाल सकते हो। फिर प्लूम गाना गाते हैं। नेक्स्ट हम सोमसाई और सोया को ड्रंक में देखते हैं। प्लूम दोनों को जेस और निक को ले जाने के लिए कहता है। वो जाने के बाद प्लूम सबके बाहर ही होते हैं। पॉट ओना से कहता है मेरे पास आपको थोड़ा परेशान करने के लिए कुछ है। ओना कहता है मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे फ्री से पैसे विड्रॉ करने आए हो। पॉट कहता है ठीक है। ओनर कहता है पिछले महीने तुमने पैसा वापस ले लिया था लेकिन तुमने अभी तक मेरा कर्ज खत्म नहीं किया है और अभी तुम इस महीने फिर से पैसा निकालने चाहते हो। अरे यदि तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो तुम्हें अपने फाइनेंस की बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि तुम हर महीने ऐसा करते रहोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम इसके आदी हो जाओगे। यह मत सोचो कि मैं हार्टलेस हूँ तो तुम अपने आप को सुधार सकते हो, घर जाओ। खुनपॉट अपने घर पहुंचते हैं तभी वहाँ प्लूम आते हैं और पूछता है क्या ये तुम्हारा घर है। पॉट पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्लूम कहता है मेरे मामलों में इन्वॉल्व मत हो, अंदर जाओ। फिर वो खुद से ही कहता है यह शायद वो जानता है कि यह सोई का घर है, आखिर है क्या। तभी प्लूम पूछता है मेरे बारे में शिकायत मत करो, तुम यहीं क्यों खड़े हो, अंदर जाओ। ऐसे कहकर वो उसके घर के अंदर चले जाते हैं। पॉट कहता है घर, अपना घर क्या चल रहा है। तभी उनकी मॉम आती है और पूछती है क्या तुम घर लौट आए हो और तुम किसके साथ आए हो। पॉट कहता है मैं अकेले आया था लेकिन मैं उससे घर के सामने मिला, उसका नाम प्लूम है, वो यूनिवर्सिटी से सीनियर है। मॉम कहती है ओह तुम बाहर क्यों खड़े हो, घर के अंदर आओ, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। प्लूम कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। मॉम कहती है हमारे पास कुछ बॉइल्ड राइस के पार्सल है। ऐसे कहकर उसे अंदर ले आते हैं। यहाँ खुनपॉट कंफ्यूज है ये सोचकर कि वो यहाँ क्यों है। मॉम प्लूम को खाने के लिए देते हैं। खुनपॉट मॉम से कहती है माँ अब आराम करो, चिंता मत करो, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। तभी मॉम वहाँ से चली जाती है। खुनपॉट पूछता है तुमने मेरा पीछा क्यों किया, क्या तुम जानते हो कि यह यहाँ किसका घर है। प्लूम कहता है मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। पॉट कहता है श्योर। प्लूम कहता है मैंने यहाँ तुम्हारा फॉलो इसलिए किया क्योंकि मैं सोई के बारे में पूछना चाहता था। पॉट पूछता है तुमने कहा कि तुम यहाँ किसी को नहीं जानते। फिर प्लूम कहता है मैं यहाँ किसी को नहीं जानता लेकिन मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा फॉलो किया क्योंकि मैं तुमसे सोई के बारे में कुछ पूछना चाहता था। पॉट कहता है तो तुम इसलिए यहाँ आए हो। प्लूम पूछता है मैं तुम्हें सोई से बात करते हुए देख रहा हूँ, तुम्हें उसके करीब होना चाहिए, तुम कितने करीब हो। पॉट कहता है वो यूनिवर्सिटी का सीनियर है, वो शॉप पर एक कस्टमर है और तुम्हें क्या जानना है। प्लूम कहता है यह झूठ है, मैं जानता हूँ कि सोई अच्छी तरह लोगों से आसानी से बात नहीं करती है, तुम्हारे तरह तुम भी एक दूसरे को लंबे समय से जानते होंगे। कोइंसिडेंटली तुम एक दूसरे को मुझसे ज्यादा
लंबे समय से जानते हो। पॉट कहता है यह सही है, सोई का घर मेरे घर के सामने है, हम एक दूसरे के काफी करीब है, उस मामले में तुम्हें समझना होगा, ठीक है। प्लूम कहता है तो यह ठीक है, फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें फोई के साथ सोई के रिश्ते की जांच करना होगा, चाहे वो वास्तव में डेटिंग कर रहे हो या नहीं, या यह सिर्फ मुझे धोखा देने की एक चाल है। पॉट कहता है ठीक है, और क्या तुम्हारे पास कुछ है? प्लूम कहता है नहीं है। फिर पॉट उसे खाने के लिए कहता है और उसके ओर घूरे होते हैं। प्लूम उसे घूरते हुए देखकर उसे ही देख रहे होते हैं, जिसे पॉट इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर पॉट प्लूम को बाहर छोड़ने आते हैं। वो गेट खोलते हैं जो काफी भारी होते हैं। पॉट पूछता है क्या तुम बिल्कुल भी मदद नहीं करोगे? प्लूम कहता है यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। फिर पॉट सोई के घर दिखाते हैं जो अपने घर के सामने ही होते हैं। प्लूम उसे थैंक्स कहता है और यहाँ पॉट कहता है तुम बाद में गलती से गलत घर में मत आना। प्लूम पूछता है ऐसा क्यों करूँ, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? पॉट कहता है मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। प्लूम कहता है यह अच्छा है, मैं बार बार आऊंगा, बाद में मिलते हैं। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। पॉट कहता है वो अपनी ही एक और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉट को हम सिंटिट में देखते हैं। उसे ट्विंस सिंटिट होने के कारण पूछता है। पॉट कहता है मैं घर बेचना चाहता हूँ। टॉम पूछता है क्यों बेचना चाहते हो, क्या यह तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं है? पॉट कहता है मुझे पैसों की जरूरत है। पी पूछता है मेडिसिन के लिए, डॉक्टर की फीस के लिए, तुम्हारी माँ की चीजों के लिए, है ना? पॉट कहता है मैंने पीनों को पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। टॉम कहता है सोचो यह तुम्हारे बाप की जायदाद है, तुम अपने मदद के लिए टीचर को कह सकते हो। तीनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी जेस आते हैं और पूछता है क्या हुआ है? वॉलंटियर कैंप के संबंध में जाओ, टीचर इंतजार कर रहे हैं। तभी पॉट जेस के साथ चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पी कहता है वो हर दिन सिंटिट में रहता है। तभी प्लूम आता है और पी उसे जेस के बारे में कहता है कि वो यहाँ आया था और वॉलंटियर कैंप के बारे में बात करके चला गया, क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? तभी प्लूम बिना कुछ कहे चले जाते हैं। टॉम पूछता है उसे क्या हो गया? पी कहता है मुझे नहीं पता, तुमने उससे पहले क्यों नहीं पूछा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। टॉम कहता है अरे मैंने तो बस एक बार पूछा था, तुम मुझे लंबा जवाब दे रहे हो, लेकिन मैंने देखा कि उसके हाथ में जो मिल्क है वो ऐसा लग रहा है जैसे खूनपोट के बैग में थे, क्या उसने इसे चुराया? नेक्स्ट सोई और फोई कुछ काम कर रही होती है तभी एक लड़का टेडी बियर के साथ आते हैं और वो खुद को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होने के बाद कहता है। जब वो उसे टेडी देते हैं तभी फोई उसे लेकर फेंक देती है और कहती है सोई की ओर से थैंक्स, लेकिन तुम्हें ये सब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और के गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, समझ गए? ये सब सुनकर सोई कहती है यह बहुत ज्यादा है फोई। फोई कहती है सोई तुम जानते हो हमें गर्लफ्रेंड के रूप में अपनी रूल्स थोड़ी बहुत निभानी होगी, बस देखो कल यूनिवर्सिटी में हर कोई हमारे बारे में गपशप करेगा, इसलिए मुझे नाराज होने का एक्टिंग करना होगा और हर किसी को यह समझना होगा कि हम वास्तव में एक साथ है ना? एक्चुअली यहाँ फोई फेक गर्लफ्रेंड के रूप में असली गर्लफ्रेंड होने की सपना देखती है। नेक्स्ट पॉट टीचर से कहता है एक स्कूल है जो चाहता है कि हम पढ़ाने में मदद करें और बिल्डिंग्स और प्लेस का रिनोवेट करें। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम एक्टिविटीज करने जाए और फिर वापस आ जाए। टीचर कहती है मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि टीचर्स ने कुछ समय से स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज करने नहीं देखा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल स्टूडेंट ट्रिप करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि यंगर स्टूडेंट्स इस एक्टिविटीज में ज्वाइन होंगे या नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे कोई भी मुश्किल काम करने की बजाय ट्रैवल करना पसंद करते हैं। पॉट कहता है लेकिन मेरा मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स एक दिल से एकजुट है, और दूसरी बात इस वॉलंटियर कैंप में जाने से हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक साथ आनंद लेने के लिए एक्टिविटीज मिलेगी। मैं गारंटी देता हूँ कि यह निश्चित रूप से खतरनाक नहीं है। टीचर यहाँ उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर टीचर जेस से कहती है जेस क्या हो रहा है, फैंसी नाइट रेडी करो, अपने अभी तक टीचर को अपडेट नहीं किया है। जेस कहता है हमने 4th ईयर के लिए कुछ चीजें रेडी की है, इस साल मैं और मेरे दोस्त प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करेंगे और साथ ही प्लूम गिटार भी बजाएगा। ऐसे और खूनपोट की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। नेक्स्ट प्लूम जेस से कहता है मुझे खूनपोट से कुछ बात करना है। जेस कहता है फिर बोलो। प्लूम कहता है यह पर्सनल है, पहले क्लास में जाओ। उसके जाने के बाद पॉट पूछता है क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है? प्लूम कहता है मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ करने के लिए पैसे दूंगा। ऐसे कहकर पैसे निकालते हैं। पॉट पूछता है कौन सा पेमेंट, मैंने पहले कभी आपसे जॉब नहीं ली। प्लूम कहता है मैंने तुमसे सोई और फोई की जांच करने के लिए कहा था, इसे लो। ऐसे कहकर वो
चले जाते हैं। नेक्स्ट सोई और फोई को एक साथ हाथ पकड़े हुए चलते हुए हम देखते हैं। जो लोग उसे ही बूढ़े होते हैं। अभी सोई की मॉम कॉल करके डिनर के लिए बुलाती है, जिसे सोई अपने घर जाने के लिए फोई को वहीं से अकेले अपार्टमेंट जाने के लिए कहकर चली जाती है। नेक्स्ट स्पॉट घर आकर देखते हैं सोई अपने मॉम के साथ वहीं होती है, जो बॉइल्ड राइस बनाने में दोनों की मदद करती है। यहाँ पॉट पूछता है क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मॉम बताती है कि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर है जिसमें सोई और उसकी मॉम मदद करने के लिए आई है। पॉट सोई से कहता है मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं तुमसे बाहर बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सोई कहती है खैर अगर यह प्लूम के बारे में है तो मैं बात नहीं करूंगी। पॉट कहता है प्लूम को तुम दोनों को लेकर डाउट है कि तुम दोनों वास्तव में डेटिंग कर रहे हो या नहीं। सोई कहती है इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, यह एक निजी मामला है। तभी पॉट यहाँ सॉरी कहता है। तभी वहाँ प्लूम आते हैं। सोई पूछती है पॉट वो यहाँ क्यों है। पॉट कहता है मुझे नहीं पता। सोई पूछती है नहीं जानते हो, नहीं जानने से तुम्हारा क्या मतलब। पॉट कहता है मैं सच में नहीं जानता। सोई कहती है अब मेरा पीछा मत करो। ऐसे कहकर वो अंदर चली जाती है। तुमको उसके पीछे जाने से पॉट हाथ पकड़े हुए रोक लेते हैं। सोई मॉम से कहती है आज रात मेरे अपार्टमेंट में वापस जाऊंगी। मुझे अभी याद आया कि कल सुबह अपने प्रोफेसर के सामने एक रिक्वेस्ट करना है। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। तुम पूछता है तो तुमने किस बारे में बात की। पॉट कहता है तुमने मुझसे सोई और फोई के बारे में जानने के लिए क्यों कहा। प्लूम कहता है मैंने तुमसे जांच करने के लिए कहा था, सीधे पूछने के लिए नहीं। क्या तुम जांच सबको समझते हो। पॉट कहता है हाँ समझता हूँ। प्लूम पूछता है तो तुम क्या कर रहे थे। पॉट कहता है पूछ रहा था। और प्लूम तुम यहाँ क्यों आए हो। प्लूम कहता है सोई को खोजने के लिए, बस इतना ही। पॉट कहता है सोई को नाराज करने के लिए मुझे माफ कर दो। प्लूम कहता है कोई बात नहीं। पॉट कहता है यदि ऐसा है तो मैं पहले कपड़े बदलने जाऊंगा, मुझे काम पर जल्दी जाना है। तभी प्लूम कहता है रुको मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा। यहाँ पॉट शौक होकर कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद बस ले लूंगा। प्लूम कहता है जिद्दी मत बनो, जल्दी करो और अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हें देर हो जाएगी, जाओ। नेक्स्ट दोनों को कार में देखते हैं। प्लूम पूछता है क्या तुम कभी रिलेशनशिप में रहे हो। पॉट पूछता है क्या यह क्वेश्चन मेरे लिए है। प्लूम कहता है यहाँ दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा तो किसे पूछूंगा। तभी पॉट चुप रहता है। फिर प्लूम पूछता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो या तुम्हारे कोई है ही नहीं। पॉट कहता है नहीं, क्योंकि मैं एक खास पर्सन से फीलिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उसे सीक्रेटली से इतने लंबे समय से पसंद करता था कि उसके अलावा किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। प्लूम पूछता है और तुमने उसे अपने फीलिंग्स क्यों नहीं कहा, तुम इसे अपने दिल में क्यों रखा। पॉट कहता है मुझे डर होने का डर है और इसके अलावा शायद वो भी मुझे पसंद नहीं करती। प्लूम कहता है और यदि तुम उसे नहीं बताते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। अगर तुम उसे बताओ शायद वो तुम्हें भी पसंद कर ले। खुनपट कहता है कम से कम हमने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए देखा है जिससे वो प्यार करती है। मैंने उसे एक बार बताया था, लेकिन मैंने पाया कि कभी कभी उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुश देखना बेहतर हो सकता है जिसे वो पसंद करती है। और जब मैं उसे खुश देखता हूँ तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। प्लूम पूछता है क्या तुम्हें कोई डर महसूस नहीं होता। खुनपट कहता है मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, यह एक एहसास है जो खुद से आता है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा। उसने मुझसे कभी इस तरह महसूस करने के लिए नहीं कहा है। प्लूम कहता है अगर मैं बोलूँ तो शायद वो मान जाए। खुनपट कहता है मुझे बोलने से डर लगता है। प्लूम पूछता है और तुम उसे कितने साल से पसंद करते आए हो। खुनपट कहता है 7 साल। ये सुनकर प्लूम शौक होकर कहता है 7 साल, तुमने इसे 7 साल तक सहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी मुझे यह भी नहीं पता होता कि मैं प्यार के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल हूँ या नहीं, या शायद मैं प्यार के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं हूँ। खुनपट कहता है तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति प्यार के लिए सुइटेबल नहीं है। ये सुनते ही तुम उसके ओर देखकर कहता है क्या। पॉट कहता है लेकिन हम सभी अपने लिए सुइटेबल प्यार पाने के मामले में अलग है। प्लूम स्माइल करके पूछता है क्या यह लव एडवाइस तुम्हारे ओर से मेरे लिए है। तभी पॉट मुस्कुराते हुए सामने देखते हैं। प्लूम कहता है तो फिर चलो। नेक्स्ट फोई सोई के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है शायद हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तभी वहीं सोई आती है। फोई पूछती है तुमने कहा था घर में रहोगी। सोई कहती है मुझे सो जाना चाहिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ऐसे कहकर वो बाथरूम चली जाती है। फोई कहती है तुम शायद अभी भी
इससे रिकवर नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट प्लूम उसे सब तक राइट देते हैं। पॉट कहता है अब तुम वापस जा सकते हो, तुमने स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन रखी है, यह सबके लिए सुइटेबल नहीं है। यह सुनकर प्लूम बिना कुछ कहे चले जाते हैं। नेक्स्ट वो आउटफिट ड्रेस पहन कर आते हैं और शॉप में बैठे होते हैं। जब पॉट उसे देखते हैं तब प्लूम पूछता है क्या मुझे मेनू मिल सकता है, लेकिन यहाँ पॉट उसे घूर रहे होते हैं। ओनर कहता है कौन पॉट, कस्टमर ने मेनू का रिक्वेस्ट किया है, क्या तुमने नहीं सुना, जाओ मेनू लेकर आओ। तब पॉट मेनू लाने के लिए जाने लगते हैं तभी एक लड़के से टकरा जाते हैं जिससे उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाते हैं और यहाँ पॉट उसे साफ करने लगते हैं। प्लूम कहता है ध्यान से करो, तुम्हें इस तरह चोट लग सकते हैं, लेकिन पॉट साफ करने लगते हैं। प्लूम उसे उठाकर कहता है तुम्हारे होठ अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं और तुम ज्यादा परेशानी बढ़ा रहे हो, जाओ झाड़ू लगाने के लिए ले आओ, अपने हाथों का यूज मत करो। पॉट कहता है मैंने सोचा कि यह एक बड़ा टुकड़ा था इसलिए। प्लूम चिल्लाते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी सावधान नहीं थे, जाओ झाड़ू लगाने के लिए ले आओ। तभी पॉट उसे लाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्लूम छुप कर पॉट को काम करते हुए देख रहे होते हैं और पॉट उसे देख लेते हैं। तब प्लूम जल्दी से उसे पीठ दिखाकर मुड़ जाते हैं और अजीब सा फेस बनाता है। फिर प्लूम उसके काम फिनिश होने तक उसे इसी तरह घूरते रहते हैं। वो उसके काम फिनिश होने तक वेट करते हैं। जब वो घर जाने के लिए निकलते हैं तब उसे प्लूम रुकते हुए पूछता है इस तरह देर तक मत जागो, तुम्हारे मैनेजर को यह पसंद नहीं आएगा। पॉट पूछता है और तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। प्लूम कहता है यदि मैं वापस जाता तो तुम मुझे यहाँ नहीं देख पाते, जाओ कार में बैठो। पॉट कहता है तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। यहाँ प्लूम बिना कुछ कहे चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लूम उसे घर तक राइड देते हैं। यहाँ पॉट कार में ही सो जाते हैं और प्लूम उसे आवाज लगा रहे होते हैं। प्लूम उसे कार से उठाने में कोशिश करते हुए कहता है यहाँ आओ, अच्छी नींद लेने वाले। एक्चुअली वो उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि पॉट जागने से इनकार करता है। जब वो खड़े होकर भी सो रहे होते हैं तब प्लूम उससे ही देख रहे होते हैं और पूछता है क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे फ्री गुस्सा दिला रहे हो, तुम कितने सालों से नहीं सो रहे हो। ऐसे कहकर उसे पीठ में करीब कर लेते हैं जबकि वो गहरी नींद में ही होते हैं। जब उसे बेड में जाकर लेटा देते हैं तब वो भी साथ में लेट जाते हैं और कहता है तुम बहुत आराम से सोते हो। यहाँ पॉट नींद में ही उसे पकड़े हुए बहुत ही करीब चले आते हैं जबकि प्लूम उसे ही देखते रह जाते हैं। फिर प्लूम उसे खुद से अलग करके उठ खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है जागने के बारे में भी मत सोचो, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था, मैंने तुम्हें यहाँ तक कैरी करके लाया हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉट जागने के बाद खुद को देखते हैं जो उसके कपड़े सिंस क्या हुआ है। फिर वो प्लूम को सोफे पर सोते हुए देखकर उसे आवाज लगाते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।